एथिकल हैकिंग के मॉड्यूल में सोशल इंजीनियरिंग के बाद आता है डॉस अटैक। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम देखने वाले हैं डॉस अटैक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप एथिकल हैकिंग के एडवांस कोर्स के साथ जाना चाहते हो, एडवांस चीजें सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना, वहां पर एक नंबर है, उस नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप एडवांस कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो एंड वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स से रिलेटेड। ये एडवांस कोर्स जो है टोटली AI बेस्ड होने वाले हैं, मतलब AI को एथिकल हैकिंग में कहां कहां यूज किया जाता है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी एंड सारे एथिकल हैकिंग के मॉड्यूल आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो द अनस्टॉपेबल फोर्स अनवेलिंग द पावर ऑफ डॉस, डीडॉस एंड DRDOS अटैक। ये तीनों चीजें क्या होती हैं इनके बारे में हम समझेंगे, डॉस, डीडॉस एंड DRDOS अटैक। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है द अनस्टॉपेबल फोर्स अनवेलिंग द पावर ऑफ डॉस एंड DDoS अटैक, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है क्योंकि इतना पावरफुल अटैक है ये। अगर किसी सर्वर में कर दिया जाए जहां पर डॉस एंड DDoS अटैक की वर्नरेबिलिटीज हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज इनकी नहीं लगाई गई हैं, तो ऐसे मशीनों पर अगर डॉस अटैक कर दिया जाए तो उनको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल अटैक है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इसका प्रिवेंशन क्या है, बेसिकली इसका जो भी प्रोटेक्शन है डॉस अटैक का वो भी हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीजें होती हैं। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी तो हर एक वीडियो में होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम समझेंगे डॉस अटैक के बारे में कि व्हाट इज डॉस अटैक। तो डॉस अटैक के बारे में यहाँ पर देख सकते कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स अटैक। ठीक है, बेसिकली डॉस अटैक क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें आप देख सकते हो कहां पर किया जाएगा, ये कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स में। ठीक है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क पे इसको किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में इसको करने के बाद जब भी ये अटैक होता है कंप्यूटर नेटवर्क पे, वो सारी चीजें यहाँ पर डाउन हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा डॉस अटैक के बारे में। लगभग सारे डॉस अटैक या DDoS अटैक या DRDOS अटैक, ये सारे अटैक एक जैसे ही होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मेरी मशीन है, ठीक है, या फिर सर्वर मान लो। सर्वर क्या होता है, एक बड़ा कंप्यूटर है ना। अब जब भी आप किसी भी चीज में विजिट करते हो, ठीक है, कोई भी चीज डाउनलोड करते हो वेबसाइट से, कुछ भी कहीं भी विजिट करते हो, तो डायरेक्टली आप वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हो एक सर्वर को। जब भी आपको कोई चीज डाउनलोड करना होता है तो आप एक सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये डाउनलोड करना है। अब क्या होता है, हर एक सर्वर की एक कैपेसिटी होती है। जैसे एक सर्वर की कैपेसिटी है कि मैं 10 रिक्वेस्ट एक बार में हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर वो 10 इजीली हैंडल कर लेगा। अगर मैंने उसको 10 रिक्वेस्ट भेजी डाउनलोड की कि मुझे 10 चीजें एक साथ 10 चीजें डाउनलोड करना है, तो मैंने एक साथ 10 रिक्वेस्ट भेजी तो वो इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर इस 10 रिक्वेस्ट की बजाय यहाँ पर मैं उसको एक साथ 100 रिक्वेस्ट भेज दूं तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा या फिर काम करना बंद कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 की बजाय जो 100 रिक्वेस्ट भेजी है, इसी को कहते हैं हम लोग डॉस अटैक। ठीक है, डॉस अटैक बेसिकली किसी भी मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देना, ज्यादा उससे काम करवा लेना, डेफिनेटली उसको डॉस अटैक कहते हैं। ये सर्वर में ही नहीं, आपके नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर्स में, जो छोटे मोटे कंप्यूटर होते हैं उनमें हर जगह होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डॉस अटैक है एक टाइप का। तो आई होप आप सभी को डॉस अटैक समझ में आ गया कि डॉस अटैक क्या होता है। देन यहां पर हम समझते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क पे होता है। ठीक है, प्रिवेंट एंड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर, प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली क्या होता है कि जब भी डॉस अटैक होता है तो आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, किसी ने डॉस अटैक कर दिया, उसने काम करना बंद कर दिया, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, आपके एक्सेस को रोक दिया। तो ये प्रिवेंट ऑफ है। ओवरलोड ट्रैफिक, जो नेटवर्क में ट्रैफिक आता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, डॉस अटैक बहुत ज्यादा उसको बढ़ा देता है, तो डेफिनेटली वो ओवरलोड हो जाएगा ट्रैफिक। एंड उसके बाद डाउन द सिस्टम, सिस्टम को बिल्कुल बंद कर देता है। ठीक है, एंड कीप यूजिंग द सिस्टम, सिस्टम को यूज करने से आपको दूर रखता है, मतलब आप उस सिस्टम को यूज ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली इतना पावरफुल होता है डॉस अटैक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं। गेन अनऑथराइज एक्सेस, मतलब ये चीज कब की जाती है डॉस अटैक, आपको यूज करने से रोकना हो
आपके सिस्टम को डाउन करना हो या फिर अनऑथराइज एक्सेस लेना हो। मतलब एक ऑथराइज पर्सन होता है, जैसे आप अपना कंप्यूटर चलाते हो तो उसके लिए आप ऑथराइज हो, लेकिन आपके अलावा कोई दूसरा आपके कंप्यूटर को एक्सेस करे तो वो अनऑथराइज हो जाता है, ठीक है, जो ऑथराइज नहीं है उन चीजों के लिए। तो अटैकर क्या करते हैं, आपके सिस्टम को डाउन कर देंगे। डाउन करने से क्या होगा कि आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो, छेड़ते नहीं हो, या फिर उसको बंद चालू, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम्स को बंद चालू करोगे, डेफिनेटली आप कुछ चीजें बंद चालू करने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है। गलती से अगर आपने उसकी सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दी तो कोई भी अटैकर उसी का फायदा उठा के यहाँ पर एक्सेस ले लेगा आपके सिस्टम का, तो अनऑथराइज एक्सेस। बाकी आपका डेटा भी करप्ट कर सकता है ये डॉस अटैक, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल यहाँ पर डॉस अटैक के बारे में बताया गया है। हम डॉस अटैक का एक और वेरिएंट आता है जिसको कहते हैं हम डीडॉस अटैक, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। सो आई होप आप सभी को डॉस अटैक समझ में आ गया होगा, ज्यादा टेक्निकली नहीं गया, मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। अब ये क्या होता है, डीडॉस अटैक जो है ना कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। बेसिकली क्या होता है डीडॉस अटैक में कि कुछ हैकर जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हैकर है, ये हैकर क्या करता है, बहुत सारे सिस्टम्स को हैक करके रख लेता है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम को हैक करके रख लेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर कंट्रोलर को रखेगा कुछ, ठीक है, मतलब ये कंट्रोलर है, समझ लो उसके अंडर काम करने वाले कंट्रोलर, और इसने पहले से कुछ सिस्टम हैक करके रखे हैं। तो ये क्या करेगा, इन कंट्रोलर को बोलेगा कि इन सिस्टम से डॉस अटैक कराओ, ठीक है। तो ये कंट्रोलर क्या करेंगे, इन सिस्टम को एज अ डॉस अटैक यूज करेंगे। ये सर्वर है, ये उसके हैक सिस्टम्स है, एंड ये अटैकर है। अटैकर कंट्रोलर को बोलेगा कि ये सारे सिस्टम, ये जो सिस्टम है इस पे डॉस अटैक करना है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो अटैकर है वो कि अब खुद नहीं करता, किसी और सिस्टम से डॉस अटैक कराता है। इसको कहते हैं हम लोग डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, ठीक है। डीडॉस अटैक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मतलब एक इंसान नहीं कर रहा है, वो किसी और से करा रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक। तो यहां पर क्या हुआ कि एक्चुअल में इनको हम बॉट्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब किसी के और के इशारों पे काम करने वाले जो होते हैं उनको हम बॉट्स कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो अटैकर है उसने पहले से हैक कर रखा है, ठीक है, कंप्रोमाइज सिस्टम्स है ना, इन सभी को जो पहले से हैक है उनको कंप्रोमाइज सिस्टम कहते हैं। कंप्रोमाइज सिस्टम के थ्रू किसी और के सिस्टम में अटैक करवा देना, इसको हम कहेंगे डीडॉस अटैक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहाँ पर उसी के कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना के अटैक करते हैं। डॉस अटैक में क्या होता है, वहां पर एक ही सिस्टम होता है जो कि आपके सर्वर में अटैक करता है, ठीक है, डॉस अटैक में। डीडॉस अटैक में हैकर बहुत सारे सिस्टम को हैक कर लेता है, फिर उनको यूज करता है यहां पर डॉस अटैक करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को। एंड इन्हीं सिस्टम को जिसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है उसने, उसी को हम कह रहे हैं यहां पर बॉटनेट्स, यानी बॉट्स, रोबोट्स, ठीक है। बॉटनेट्स मतलब रोबोट्स, किसी और के इशारों पे चलने वाले। तो बेसिकली ये होते हैं डीडॉस अटैक। आई होप आप सभी को डीडॉस अटैक के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि यहां पर होता है डीआरडॉस अटैक। डीआरडॉस अटैक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है, बेसिकली यहां पर ना सिंपल सा होता है, ये उसी का एक वर्जन है, डीडॉस अटैक का एक वर्जन है। यहां पर क्या होता है, उसी का सब टाइप है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि वहां पर मैंने कहा था वो हैक करके किसी सिस्टम को हैक करके दूसरे सिस्टम से अटैक करा रहा था, बेसिकली सिस्टम्स को हैक करके उनसे अटैक करा रहा था, है ना, डीडॉस अटैक में। डीआरडॉस अटैक में क्या होता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सर्वर एंड डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली पेड सर्विस के थ्रू आपके सिस्टम में अटैक कराया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन ऑफ अटैक होता है, ठीक है। तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, छोटा मोटा फर्क है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है डीडॉस अटैक का, या फिर कह सकते हो ये किसी थर्ड पार्टी को पे करके या फिर किसी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करके, डिवाइसेस का यूज करके यहाँ पर आपके सिस्टम में अटैक कराया जा रहा है, या फिर किसी और के सिस्टम में अटैक कराते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डीआरडॉस अटैक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन ऑफ डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो ये बेसिकली डीडॉस अटैक का एक वर्जन है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर डॉस, डीडॉस एंड डीआरडॉस अटैक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है।
अब हम समझते हैं इसमें कौन कौन से अटैक किए जा सकते हैं, एंड हम पढ़ने के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कितनी टेक्निक्स है यहाँ पर डॉस अटैक करने की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि डॉस अटैक में यूज ली जाती हैं, जैसे यूडीपी फ्लूड अटैक, आईसीएमपी फ्लूड अटैक, पीओडी अटैक, ठीक है, स्मफ अटैक, पल्स वेव अटैक, जीरो डे अटैक है यहाँ पर। ठीक है, एंड आईपी पैकेट फ्लूड अटैक एंड स्पूफ्ड आईपी पैकेट अटैक। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में समझेंगे हम लोग, एंड इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली करना, तो हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, जितना भी पॉसिबल है मैं उतना यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। सो चलते हैं अपने मशीन्स पे, एंड वहां पर हम इनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल मशीन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखा देता हूं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, प्रोटोकॉल अटैक्स भी होते हैं। आपने ये टेक्निक्स देखी है, ये सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, डॉस अटैक की सारी टेक्निक्स हैं। वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स कहते हैं इनको, मतलब बहुत वॉल्यूम में, एकदम से पैकेट को एकदम वॉल्यूम में भेज देना। जैसे आप ये यूडीपी को जानते होंगे, अगला आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा है, चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। आईसीएमपी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। यूडीपी है ना, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, आपके कम्युनिकेशन में काम आता है। तो इन्हीं के पैकेट्स को बहुत वॉल्यूम में भेज देना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में भेज देना, इसी को वॉल्यूमेट्रिक अटैक कहते हैं। एंड वॉल्यूमेट्रिक अटैक में ये सारे हैं। ठीक है, यूडीपी फ्लूड अटैक, मतलब इन सभी पैकेट्स को बहुत हाईली भेजा जाता है, इन्हीं को हम वॉल्यूमेट्रिक अटैक कहते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल करते करते समझा दूंगा। अब जो सेकेंड अब मैंने बताया यहाँ पर प्रोटोकॉल अटैक्स के बारे में। प्रोटोकॉल अटैक्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, उनको यूज करके डॉस अटैक करवा देना। जैसे टीसीपी फ्लैग्स के बारे में आपने सुना होगा, 6 फ्लैग्स होते हैं उसके, उसमें से एक है सिंक फ्लैग, ठीक है, सिंक्रोनाइज फ्लैग। सिंक्रोनाइज फ्लैग्स बहुत हाईली भेज देना, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेगमेंटेशन अटैक, फ्रेगमेंटेशन को बहुत हाईली भेजना। देन उसके बाद स्पूफ सेशन फ्लूड अटैक, सेशन को स्पूफ करके भेजना डेफिनेटली। एसी के फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जो होता है उसको फ्लूड करके भेजना, बहुत हाईली भेजना, बहुत नंबर ज्यादा पैकेट के भेजना। उसके बाद सिंग एसी के फ्लैग। तो यहाँ पर बहुत सारे बेसिकली अटैक हैं जो कि प्रोटोकॉल्स का यूज करके किया जा रहा है, इसलिए इसको प्रोटोकॉल अटैक कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में आप नहीं जानते तो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लेना, नेटवर्किंग की पूरी वीडियो अपलोडेड है। एंड एक और नई सीरीज आने वाली है जो कि नेटवर्किंग के ऊपर पूरी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन लेयर अटैक, वो सारे अटैक जो कि एप्लीकेशन लेयर पे पॉसिबल हैं, वो सारे। तो यहाँ पर HTTP फ्लूड अटैक, स्लोरीज अटैक, UDP एप्लीकेशन लेयर फ्लूड अटैक, डॉस एक्सप्लॉयटेशन अटैक, ठीक है। एंड ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। तो जितनी भी एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं चीजें, एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी अटैक्स होते हैं, वो सारे अटैक यहाँ पर आते हैं। तो इनको हमको एक एक करके समझना है एंड प्रैक्टिकली समझना है। तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा उसको मैं थेरेटिकली बता दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में। एंड बाकी चीजें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। एंड आफ्टर द प्रैक्टिकल हम इनके काउंटर मेजर्स देखने वाले हैं, मतलब जो भी इनका प्रिवेंशन होता है, वो सारी चीजें, इनको कैसे बचा सकते हैं हम डॉस अटैक से, बेसिकली कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले। तो चलते हैं हम मशीन पे एंड वहां पर ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे प्रैक्टिकल मशीन पर हैं एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर विंडोज 11, काली, विंडोज 10 एंड विंडोज सर्वर एंड विंडोज सर्वर 2019, ये सारी मशीन है मेरी जो कि प्रैक्टिकली यूज की जा रही है। एंड जैसे आपको डिस्क्लेमर दिखाया गया है स्टार्टिंग में, वैसे ही ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी मिस यूज के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंक्रोनाइज फ्लूड अटैक करने वाले हैं, यानी सिंक फ्लूड अटैक करने वाले हैं। किस पे? हमारी जो यहाँ पर अटैकर मशीन है वो है हमारी ये काली, एंड हम टारगेट रखने वाले हैं यहाँ पर विंडोज 11 को। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम टर्मिनल पे जाएंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। sudo su जो हमारी एडमिन परमिशन है वो दे देंगे, पासवर्ड टाइप कर देना है। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कि हमारे आसपास कौन सी मशीन है। ठीक है, देखो मुझे तो सिनेरियो में पता है कि कौन सी मशीन है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक किया जाएगा कि मेरे आसपास कौन सी मशीन है, तभी हम जाके टारगेट सिलेक्ट करेंगे।
नेट डिस्कवर से हम सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर टारगेट सिलेक्ट करेंगे, नेट डिस्कवर -i, -i का मतलब है इंटरफेस, ETS0 इंटरफेस का नाम, एंड रेंज, -r यानी रेंज, एंड क्या रेंज है आपके आईपी एड्रेस की वो। ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर मैं IF कॉन्फ़िग रन करता हूँ। तो IF कॉन्फ़िग में मैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ETS0 ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस नाम, एंड आईपी रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो। आईपी रेंज में यहाँ पर हम 10.10.10 रखते हैं, 10.10 तक, मतलब स्टार्टिंग की 3 डिजिट प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो 10 डॉट स्टार्टिंग की 3 डिजिट एज इट इज, लास्ट में 0 लगा के /24। /24 का मतलब है कि यहाँ पर 3 जो पेयर है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी एक लास्ट का पेयर जो है डिवाइस के लिए है। हालांकि नेटवर्क का टॉपिक है तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कमांड आपको मैंने समझा दिया। एंटर प्रेस करूँगा तो इस रेंज में, मतलब उस आईपी के रेंज में जितने भी आईपी एड्रेसेस मेरे अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर वो देखता हूँ, टारगेट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप स्कैनिंग में सारी रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं, जिसमें से हम अभी वर्चुअल मशीन में हैं, तो ये दोनों आईपी एड्रेस हमारे यूज़ के नहीं होंगे। पहला वाला जो है ये हमेशा राउटर का होता है, सेकंड वाला ये हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल मशीन है इसलिए .2 वाला हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। वैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा हमेशा 1 होता है, .1। तो यहाँ पर 22 लगा हुआ है, मेरे हिसाब से ये तो नहीं है मेरा, ठीक है। टारगेट मशीन विंडोज़ 11 ये है मेरा, जो .11 लगा हुआ है मेरे हिसाब से। वैसे हम यहाँ पर स्कैनिंग रन करते हैं एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के समय मैंने बताया था नेटवर्क स्कैनिंग के बजाय कैसे पता करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, एवरीथिंग उससे पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पता है कि कौन सा है, तो मैं ये वाला आईपी एड्रेस उठा लेता हूँ, Ctrl+C, ये मैंने बंद कर दिया Ctrl+C से नेट डिस्कवर को। ये नेट डिस्कवर जो है हमारा नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो कि आसपास के रेंज के नेटवर्क बताता है। उसके बाद यहाँ पर हम उसी आईपी एड्रेस पे 10.10.11 पे, जो कि हमारा 11 विंडोज़ 11 का आईपी एड्रेस है, उसी पे हम स्कैनिंग रन करेंगे nmap की। बेसिकली वहाँ पर हम पता करेंगे कोई पोर्ट ओपन है या नहीं, सिंपली nmap, ठीक है, -p मतलब पोर्ट। तो हम कोई भी एक टीसीपी का जो पोर्ट है वो देखेंगे ओपन है या नहीं। सिंपली FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में चेक करते हैं, जिसका पोर्ट नंबर 21 है, तो -p21 पोर्ट नंबर 21 कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डाल देंगे टारगेट का 10.10.10.11, ठीक है। देन एंटर। तो ये अगर सामने वाले का पोर्ट ओपन होगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर हमको दूसरा पोर्ट चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास FTP दिखा रहा है ओपन, दैट्स इट, ये ओपन है तो हमारा गुड लक है। एंड ये मैक एड्रेस भी आ गया उसके साथ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंक फ्लैग जो है यहाँ पर बेसिकली TCP में, पता है हम सिंक फ्लूड अटैक कर रहे हैं, तो TCP का 3-वे हैंडशेक में यूज़ होता है ना, 3-वे हैंडशेक में ही TCP का फ्लैग यूज़ होता है, तो हम उसी को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फ्लैग को। तो सिंक फ्लैग इसी का है, तो TCP का हमको ओपन मिल गया। यहाँ पर हम जो टूल यूज़ देने वाले हैं वो MSF कंसोल यानी मेटास्प्लॉइट, एक पेन टेस्टिंग टूल है, इसको यूज़ लेने वाले हैं। तो उस टूल को यूज़ लेने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होता है काली में एंड पैरेट में भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। आप जो भी मशीन यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ MSF कंसोल, तो उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले MSF कंसोल ये टाइप करना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ओपन होता है वो। देखो यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहा है वो, नहीं हर बार यूनिक डिज़ाइन आती है उसमें, कई बार ऐसे दिखाता है कि एरर, तो आपको घबराना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि एरर नहीं होता वो, उसका एक कह सकते हो उसका एक ग्राफिक्स के जैसा होता है। जैसे देखो दिखा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये डैमेज है, ठीक है, ये डैमेज नहीं है, ये ऐसा स्टार्ट होने का तरीका है। तो कई बार लोग जो हमारे न्यू हैकर्स हैं वो लोग घबरा जाते हैं कि ये ऑन नहीं हुआ है, बेसिकली ऐसे ही ऑन होता है। नाउ हम यहाँ पर ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट देने के लिए यहाँ पर एक ऐप जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सारी कमांड्स टाइप करते हैं इसमें, इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ MSF कंसोल पे।
यहाँ पर बेसिकली हमको एक कमांड टाइप करना है, बेसिकली एक ऑक्सिलरी सेट करना है। अब इनके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पता करेंगे कि ऑक्सिलरीज क्या होती है, ये सारी चीजें। अभी के लिए हम ये समझें कि ये एक कह सकते हो कि इसके अंदर एक टूल है जो कि इस यूज ले रहे हैं हम पेन टेस्टिंग। एमएसएफ कंसोल के अंदर एक कह सकते हो टूल है, ठीक है, जिसको हम यूज ले रहे हैं यहाँ पर डॉस अटैक के लिए। तो यहाँ पर यूज हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे, ऑक्सिलरी, ठीक है, एंड डॉस देन उसके बाद यहाँ पर टीसीपी, देन टीसीपी के बाद यहाँ पर सिन, ठीक है, सिन फ्लूड, ये आपकी ऑक्सिलरी है, एंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो इसने सेट कर लिया है अपने हिसाब से। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, बेसिकली कहाँ पे अटैक करना है, पोर्ट नंबर क्या है, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन देखने के लिए हमको यहाँ पर एक शो ऑप्शन करके एक कमांड लगानी पड़ती है, शो ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है शो ऑप्शंस में क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे रिमोट होस्ट, आर होस्ट, ठीक है, आर पोर्ट चाहिए, मतलब आर होस्ट यानी उसका रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस जो आपका टारगेट है, आर पोर्ट सामने वाले का पोर्ट, एंड लिसनिंग होस्ट, यहाँ पर लिसनिंग पोर्ट, जो भी चीजें चाहिए वो सारा देना होता है, अपना भी देना होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमको क्या क्या देना होगा। सेट आर होस्ट करते हैं, सेट आर, स्मॉल में लिख देता हूं मैं सब, आर होस्ट, ठीक है। सेट आर होस्ट मतलब हम सामने वाले का यहाँ पर आईपी एड्रेस दे रहे हैं, रिमोट होस्ट मतलब जिस पे हम अटैक करना चाहते हैं उसको। तो उसका आईपी एड्रेस है यहाँ पर 10.10.10.11, ये उसका आईपी एड्रेस है। देन सेट हो गया, सेट आर पोर्ट यानी सामने वाले का जिस पोर्ट में हमको डॉस अटैक करना है वो वाला पोर्ट, तो उसका आर पोर्ट है 21, सेट हो गया। देन उसके बाद सेट एस होस्ट, अब ये क्या है एस होस्ट, स्पूफेबल आईपी एड्रेस। मतलब स्पूफ मतलब क्या होता है, ये टॉपिक में क्लियर कर देता हूं। स्पूफिंग का बेसिकली हमने देखा भी है स्पूफ के बारे में, तो इसके लिए हम पीपीटी में चलते हैं, थोड़ा सा देख के हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पूफिंग के बारे में समझते हैं कि स्पूफ क्या होता है। तो स्पूफ बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ठीक, अटैकर है, ठीक है, अटैकर मैं ए से डोनेट कर रहा हूं एंड ये टारगेट है, ये टी से टारगेट मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब मैं चाहता हूं या फिर अटैकर चाहता है कि इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर ना जाए, है ना, अटैक करते वक्त इसका आईपी एड्रेस ना जाए। यहाँ पर इसको तीसरा सिस्टम दिखता है जो कि ऑन है, उसी के नेटवर्क में है। वो चाहता है कि अटैकर का आईपी एड्रेस ना जाके ये तीसरे पर्सन का आईपी एड्रेस जाए, लेकिन अटैक ये करेगा आईपी एड्रेस इसका जाए, ठीक है, ये सामने वाले सिस्टम का जो थर्ड पीसी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अटैकर क्या करेगा, इसके आईपी टेबल को, ठीक है, आईपी टेबल को चेंज करके नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क में जो आईपी टेबल होता है उसके साथ छेड़छाड़ करके ये यहाँ पर स्पूफ कर लेगा आईपी एड्रेस एंड इसका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, ठीक है, अटैकर का आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, जाएगा इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम काली लिनक्स यूज कर रहे हैं अटैकिंग के लिए, तो काली लिनक्स का आईपी एड्रेस ना जाके किसी दूसरे मशीन का आईपी एड्रेस जाएगा, ये स्पूफिंग होगी। अब देखो इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्पूफ आईपी एड्रेस है वो डाल देते हैं। तो स्पूफ आईपी एड्रेस मैं डालता हूँ किसके साथ, किसका आईपी एड्रेस जाना चाहिए, मेरा आईपी एड्रेस ना जाए। तो यहाँ पर मैं अपना आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को, जिससे मैं अटैक कर रहा हूँ उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैंने IF कॉन्फ़िग किया था, उस पर भी दिख गया होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये इसका आईपी एड्रेस है 10.10.18, ठीक है, ये मेरे अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ टर्मिनल को, ये वाले को। अब मैं चलता हूँ दूसरे मशीन पे, जिसका आईपी एड्रेस मुझे देना है, इसका आईपी एड्रेस मुझे देना है। मैं चाहता हूँ कि इसका आईपी एड्रेस जाए मेरे आईपी एड्रेस के बजाय। तो यहाँ पर मैं इसका CMD ओपन करके आपको पहले इसका आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ।
IP config, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका IP एड्रेस 10.10.10.19, ठीक है। तो ये हमारा तीसरी मशीन है। अब हमारा जो टारगेट है ये है विंडोज 11, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर काली पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं 10.10.19 सेट कर देता हूँ, 10.10.10.19। मतलब मेरा IP एड्रेस ना जाके उस 19 वाला जिसका IP एड्रेस था मेरी थर्ड मशीन, उसका IP एड्रेस जाएगा। इसी को स्पूफिंग कहेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, एंटर किया, अब ये सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक कमांड टाइप करनी है जो कि एक्सप्लॉइट, सिंपली एक्सप्लॉइट। तो आप यहाँ पर रन कमांड भी रन कर सकते हो इसके जगह पे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो एक्सप्लॉइट लिखने से पहले मेक श्योर कर लेना स्पेलिंग थोड़ी सी सही हो, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पर ये करेक्टली लेता है, रॉन्ग्स रही तो नहीं लेता। एक्सप्लॉइट, देन एंटर। उसके बाद रन भी कर सकते हो, बोल रहा है रन रख सकते हो आप लोग। ओके, यहाँ पर सिंक फ्लूडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको पता कैसे करेंगे अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्लूडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपली हमको जाना है उस मशीन पे जहां पर हम अटैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको तो सामने देखने के लिए मिलेगा नहीं, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, क्योंकि आप ही के पास मशीन है, ये आप ही का लैब है। तो यहाँ पर जा सकते हो, मैंने यहाँ पर वायरशार्क इंस्टॉल कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो इजीली। हम वायरशार्क में जाके यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं, जैसे इथरनेट 0। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पे कि विंडोज 19 जो हमारा IP एड्रेस था वो जा रहा है। आपको 18 IP एड्रेस कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे डॉस अटैक से क्या हुआ सिस्टम में, प्रोसेसिंग पावर, टास्क मैनेजर ही है जिससे हम सारी चीजें देखते हैं। 100% CPU यूज हो गया, ठीक है। ये यूजिंग देखो 100% CPU यूज, 69 100% तक चला गया था। तो इतना पावरफुल होता है डॉस अटैक, ठीक है। एंड यहां पर देखो मशीन कौन सी आ रही है, 19, ठीक है। सोर्स मशीन कौन सी है, 19, एंड डेस्टिनेशन 11। मतलब यहां पर हमारा रियल IP एड्रेस आया ही नहीं है। वायरशार्क के बारे में अगर मैं बता दूं तो पैकेट एनालाइजर है, नेटवर्क में नेटवर्क एनालाइजर टूल कैसे कह सकते हैं इसको, पैकेट एनालाइजर टूल कह सकते हैं। तो यहां पर पैकेट कौन से आ रहे हैं, देखो सिंक पैकेट आ रहे हैं ज्यादातर, सिंक पैकेट। एंड वापस से अगर आप यहां पर चेक करो कि प्रोसेसिंग पावर क्या चल रही है सिस्टम की, आपके 100% CPU दिखा रहा है, 100%, 99% CPU आपका लोड हो रहा है यहाँ पर। तो इतनी पावरफुल अटैक है यहाँ पर। और ऐसे ही 3-4 मशीन से कर दिया जाए एक साथ, 3-4 मशीन एक साथ कर दिया जाए तो सिस्टम पूरा काम करना बंद कर देगा। और मुझे लैग भी महसूस हो रहा है यहाँ पर, आपको भी महसूस होगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत लैग महसूस हो रहा है मुझे मशीन में। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा एंड इसको बंद कर दूंगा, ताकि जो भी मशीन है वो डैमेज ना हो। हमारा यहाँ पर जो मोटिव है वो सिंपली यहाँ पर नुकसान करना नहीं है, बस प्रैक्टिकल देखना है। तो सिंपली इसको बंद करने के लिए मैं जाऊँगा अपने काली मशीन पे एंड देन कंट्रोल C से इसको ऑफ कर दूंगा। तो दैट्स इट, ही ऑफ हो गया। अब हम चलते हैं अपने विंडोज 11 में। अब आप देखना थोड़ी देर में इसको देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है। तो अब आप देख सकते हैं इस विंडोज 11 की प्रोसेसिंग पावर जो है 3 to 4% CPU हो गया है, ठीक है। 64% मेमोरी एंड 3 to 4%, कितना ज्यादा गैप है 100% एंड 3 to 4% यूज में। तो ये था सिंक फ्लूड अटैक, जहां पर हम सिंक्रोनाइज पैकेट्स को यूज करते हैं TCP के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर TCP एक्चुअल में क्या है, सिंक फ्लैग क्या है, ठीक है, एंड अटैक कैसे करते हैं हम इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ, जो कि है hping3 को यूज करके डॉस अटैक कैसे करते हैं। hping3 जो है हमारा टूल है, बेसिकली ये कमांड लाइन टूल है जो कि नेटवर्क स्कैनिंग के लिए काम आता है। एंड नेटवर्क स्कैनिंग के साथ साथ सिक्योरिटी ऑडिट, फायरवॉल टेस्टिंग एंड बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो इसी को यूज करके यहाँ पर हम डॉस अटैक करने वाले हैं कि कैसे बेसिकली डॉस अटैक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको एग्जिट करूंगा यहाँ से, जो यहाँ पर हमारा मैसेज कंसोल था, एंड मैं इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको पहले वायरशार्क ऑन कर लेते हैं। वायरशार्क को विंडोज 11 में इस बार हमारा टारगेट विंडोज 11 ही रहने वाला है फिर से।
तो वायर शार्क को इसमें पहले से ऑन करके छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर हमने ऑन करके छोड़ दिया। अब हम चलेंगे काली लिनक्स में। ठीक है, काली लिनक्स में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली हमको एक कमांड लिखना है hping3 ठीक है, एंड यहाँ पर -s यहाँ पर बताता है सेट सिंक फ्लैग, मतलब सिंक पैकेट ही भेजने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम सेम अटैक है -सिम, ठीक है, -s कैपिटल S है वो सिंक, एंड देन उसके बाद हमको यहाँ पर क्या देना है 10.10.10.11 यूजिंग -a का मतलब है स्पूफ, सेम स्पूफ कि हमारा आईपी एड्रेस ना जाके इसका आईपी एड्रेस जाए, दूसरे मशीन का आईपी एड्रेस जाए। तो एज इट इज मैं यहाँ पर इस बार पोर्ट नंबर 21 ना लेके पोर्ट नंबर 22 ले रहा हूँ। अब पोर्ट नंबर 22 में क्या चालू है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले sudo su देन पासवर्ड डाल देंगे, एंड यहाँ पर nmap का यूज ले लेते हैं, एंड पोर्ट नंबर यहाँ पर nmap -p22, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम 10.10.10.11, ठीक है, आईपी एड्रेस डाल दिया -p। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सामने वाले पोर्ट नंबर 22 में चल क्या रहा है, एक्चुअल में क्या रन हो रहा है, एंड उसी पे हम अटैक करेंगे। पोर्ट नंबर 22 पे यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग, एंड सेकेंडरी जो टर्मिनल है तब तक हम उसको रेडी कर लेते हैं। ठीक है, 22 में क्या चल रहा है यहाँ पर SSH, ठीक है, सिक्योर शेल, एंड ये भी TCP का यूज लेता है। तो बेसिकली TCP के जितने भी पोर्ट्स हैं 65535 पोर्ट्स हैं, तो जितनी भी सर्विसेज TCP का यूज लेती हैं उन सभी को हम यहाँ पर डॉस अटैक के लिए यूज ले सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम कनेक्शन बनेगा TCP का हैंडशेक करके, 3-वे हैंडशेक करके। तो यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया पोर्ट नंबर 22 -फ्लूड। बेसिकली हमने उसको बताया कि -फ्लूड का मतलब ये है कि फ्लूडिंग करना, ठीक है, फ्लूड करना मतलब पैकेट ज्यादा भेजना, किसके, सिंक पैकेट। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया उसको। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंड चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हो कितने ज्यादा नंबर ऑफ TCP पैकेट्स आ रहे हैं पोर्ट नंबर 22 में। सिंक पैकेट देख सकते हो आप लोग, बहुत हेवीली, देखो बहुत हाईली। तो इसमें अब फिर से अगर मैं प्रोसेसिंग पावर दिखाऊं इस सिस्टम की टास्क मैनेजर में जाके, तो आई थिंक सो बढ़ना चाहिए बहुत, क्योंकि सिस्टम लैग भी कर रहा है। देख रहे हो कितना लैग कर रहा है सिस्टम, 100%, ठीक है, 100% प्रोसेसिंग पावर हो चुकी है सिस्टम की, एंड अभी लैग भी महसूस हो रहा है मुझे बहुत सिंपली। तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, एंड इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, एंड यहाँ पर आयो ग्राफ स्टैटिक में जाके यहाँ पर पैकेट एंड आपके वायर शार्क में आप देख सकते हो, देखिए मल्टीपल TCP एरर्स, TCP फ्लैग्स बहुत हाईली आ रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको hping3 तो अब तक बंद हो जाना चाहिए था, बंद कर देते हैं इसको, नहीं तो हमारी मशीन काम ही नहीं कर पाएगी कुछ, हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे उस। तो ये देखिए कितने हाईली पैकेट भेज दिए उसने एक साथ, TCP फ्लैग्स यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा TCP फ्लैग्स भेज दिए उसने, ठीक है। तो इतना पावरफुल है ये वाला। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। सेम अटैक है बट डिफरेंट टूल एंड डिफरेंट पोर्ट, सेम अटैक किया हमने, TCP सिंक फ्लैग। उसके बाद यहाँ पर हम एज इट इज इसको बंद कर देते हैं ग्राफ को, एंड एज इट इज वायर शार्क को भी बंद कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर हमने चेक किया तो कितना लेता है डॉस अटैक, ठीक है। तो ये देखो स्टार्टिंग अभी 10%, 8% के आसपास जा रहा है वो, ठीक है, 7, 6, 8 ऐसे जाएगा डॉस अटैक के बाद। तो बेसिकली इतना पावरफुल है डॉस अटैक, 100% पूरा CPU यूज कर लेता है, तो प्रोसेसिंग तो कर ही नहीं पाएगा सिस्टम, तो
क्या ही काम करेगा, तो पूरा फुल हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अटैक जो है वो POD यानी पिंग ऑफ डेथ अटैक बेसिकली बोलते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पर हम पैकेट को डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैकेट भेजना है एक्चुअल में सामने में, ठीक है, डेटा का साइज कितना भेजना है। तो बेसिकली यहाँ पर पिंग ऑफ डेथ अटैक जो है यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कितना पैकेट भेजना है, कितने अमाउंट में पैकेट भेजना है, एवरीथिंग। तो ये बेसिकली एक डेथ अटैक जैसे ही है, बहुत पावरफुल अटैक है। तो यहाँ पर सेम टूल हमारा है hping3। hping3 को यूज लेने वाले हम यहाँ पर hping3 करते हैं, ठीक है, hping3। देन यहाँ पर हम -d लगाएंगे। d मतलब यहाँ पर हम पैकेट साइज यानी डेटा साइज को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बाइट्स में सिलेक्ट कर लेते हैं 655396 जो भी है, मैंने पहले से कर रखा है इसलिए आ रहा है सजेशन, तो मैं वही ले रहा हूँ। कैपिटल S, ठीक है, कैपिटल S वही सिंक फ्लैग -p, पोर्ट नंबर 21 ले लेते हैं, स्पेस देके 21 एंड हाइफन फ्लूड ले लेंगे, हाइफन फ्लूड एंड देन टारगेट IP एड्रेस। यहाँ पर जो हमारा IP एड्रेस जाएगा वो रियल काली का ही जाएगा। अभी आपने 2 में देखा होगा कि वहाँ पर इससे पहले पैकेट अगर मैं आपको दिखा दूं अभी भी, आई थिंक सो अब तो चले गए होंगे। अगर आपने वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो दोनों अटैक में जो IP एड्रेस है वो खाली का जो .18.18 IP एड्रेस है 10.10.10.18 चेक करना, वो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 19 का मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अब देखेंगे ना तो हमको इसका IP एड्रेस देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हम स्पूफिंग नहीं कर रहे हैं IP एड्रेस की। तो यहाँ पर ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी, ये टूल का नाम है। डेटा साइज सेट कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज पैकेट सेट, पोर्ट नंबर, फ्लूड एंड ये IP एड्रेस सिस्टम का, ठीक है। अब एंटर प्रेस करते हैं इन सभी को देखने। अब इसके इस अटैक का रिएक्शन देखने के लिए एज इट इज हमको जाना पड़ेगा उसी मशीन पे एंड वहाँ पर हम वायर शार्क ऑन करके देख सकते हैं कि कितने पैकेट्स आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरी मशीन भी स्लो हो गई थी, बहुत हाईली पावरफुल अटैक्स हैं ये, तो जितना जल्दी ओपन हो जाए अच्छा है। मशीन बंद होने से पहले डेटा करप्ट भी हो जाता है, मशीन करप्ट भी हो जाती है कई बार। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर 18 दिख रहा है आपको IP एड्रेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर IP एड्रेस 18 आएगा, ठीक है, 18 IP एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में सिंक पैकेट भेज रहे हैं, ठीक है, एंड रिप्लाई ले ही नहीं रहे सामने वाले मशीन से, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि ना तो कनेक्शन बन रहा है और पैकेट ऊपर से ओवरलोड हुए जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैकेट आ रहे हैं एंड हम रिस्पॉन्स कैप्चर ले ही नहीं रहे, मशीन सामने वाले से रिस्पॉन्स मांग ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो जमा हो रहा है एक ही जगह पे, इसलिए वो डॉस अटैक का एक कह सकते हैं एक वर्जन ले रहा है, खुद डॉस अटैक बना ले रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा 18 IP एड्रेस आ रहा है, आपको वो वाला IP एड्रेस नहीं मिलेगा। देन मैं इसको क्लोज करता हूँ Ctrl+C करके। अब यहाँ पर नेक्स्ट अटैक है हमारा UDP एप्लीकेशन लेयर फ्लूड अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर हम UDP एप्लीकेशन लेयर फ्लूड अटैक करने वाले हैं एंड जहाँ पर हम hping3 का यूज लेने वाले हैं, सेम टूल है हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पोर्ट चेंज है हमारा, जो नेट बायोस होता है, आप लोगों ने नेट बायोस के बारे में सुना होगा, सर्च कर सकते हो। तो इसी पे हम अटैक करने वाले हैं जिसका पोर्ट नंबर 139 है। तो सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हो hping3, उसके बाद आप यहाँ पर -2 सेट करोगे। -2 का मतलब है मोड सेट कर रहे हैं, -2 का मतलब होता है यहाँ पर UDP। अगर -2 नहीं लगाओगे, उसके पहले कोई दूसरा कुछ भी नहीं लगा रहे हो, तो उसका मतलब है TCP, -2 लगा रहे हो मतलब UDP। तो ये वाली कमांड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देन हाइफन पोर्ट नंबर स्पेस देके -P जो कि 139 है, स्पेस 139 एंड हाइफन फ्लूड, देन 10.10.10. IP एड्रेस सामने वाला सिस्टम का। अब नेट बायोस जो है ये विंडोज में रन होती है, ठीक है, विंडोज का सर्वर है नेट बायोस, जो कि प्रिंटर एंड बहुत सारे सर्विसेज के लिए यूज होता है, UDP, ठीक है, UDP में। तो UDP का सर्विस का यूज करता है वो। तो यहाँ पर मैं विंडोज सर्वर ले रहा हूँ यूज में, टारगेट अपना
इस बार विंडोज 11 नहीं रहने वाला है, सर्वर ये वाला रहने वाला है, ठीक है, ये वाला जिसका हम आईपी एड्रेस यहाँ पर स्पूफ कर रहे थे 10.10.10.19, ये वाला मशीन, ठीक है। तो इसको यूज लेने वाले हैं, अब हम इसको टारगेट रखने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने कमांड तो सेट कर दी है, आपको कमांड समझ में आ गई होगी। एंटर प्रेस करते हैं एंड इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम सिंपली जाएंगे वहां पर, वायरशार्क ओपन करेंगे। वायरशार्क ओपन करने के बाद वहां पर हम देखेंगे कि यूडीपी पैकेट्स आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर क्योंकि हमने स्कैनिंग पे देखा, तो यहाँ पर हमको तो जब हमने स्कैन किया, या फिर अगर आप वहां पर स्कैन करोगे एनमैप से, तो आपको टीसीपी दिखाएगा 139 पे। हालांकि वो हम चेंज कर सकते हैं यूडीपी स्कैन से। आप देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, सिंपली यहाँ पर सर्च करता हूँ वायरशार्क। मैंने सारे मशीन्स पे अपने वायरशार्क ऑन इंस्टॉल कर रखे हैं, जिससे मैं यूज ले पाता हूँ। यहाँ पर मैं ETS 0 को, इथरनेट 0 को ओपन करूंगा एंड देख सकते हो यूडीपी पैकेट्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। एंड टास्क मैनेजर में जाके मैं इसका आपको CPU लोड दिखाऊं तो 100%, ठीक है, 59, 53, मतलब 50% तो हो ही गया। अब एक और बार कर दूंगा सेम कमांड, एक और बार रन कर दूंगा, डबल चलो करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली काली पे जाऊंगा, कमांड कॉपी करूंगा Ctrl+Shift+C से। Ctrl+C नहीं करना, नहीं तो ये बंद हो जाता है। Ctrl+Shift+C करना पड़ता है, या Ctrl+Shift+V कॉपी पेस्ट करने के लिए कमांड्स। अगर मैं कमांड्स की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सेम। Ctrl+Shift+V, एंटर। तो दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। अब देखते हैं इसकी हालत, लोड देखते हैं इसका। ये ओपन भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। आप देख सकते हो ये ओपन ही नहीं हो रहा है मशीन, तो लोड तो देखना दूर की बात, ओपन ही नहीं हो रहा। तो मुझे आई थिंक सो एक अटैक बंद कर देना चाहिए, इतना पावरफुल अटैक है, ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है इस अटैक करने में, ओ गॉड, ठीक है। अब जाके ओपन हुआ ये, देखो अब 50% हुआ। एक बार और अटैक कर देते तो वो 100% हो जाता है। एक बार और करके देखता हूं मैं, फास्टली मूव ऑन कर देंगे यहां से। टास्क मैनेजर पे जाता हूं मैं, देखो बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो मेरे कर्सर पे ध्यान देना, बहुत स्लोली आपको रिस्पॉन्स देखेगा, ये देखो। एंड मेरा मूव कर रहा हूं फिर भी कर्सर बहुत स्लोली मूव हो रहा है। टास्क मैनेजर देखिए, मेरा कर्सर मूव ही नहीं कर रहा है। 67 70 पहुंच गया। ऐसे ही करके अगर 2 से 3 बार कर दिया मैंने, तो वो सिस्टम को पूरा करप्ट कर देगा या फिर पूरा स्लो कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ से जाके अटैक्स को बंद कर देता हूँ। दोनों अटैक बंद करना पड़ेगा हमको, दूसरा टर्मिनल भी ओपन करना है। ये तो बंद है, ये ओके, बंद कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। Ctrl+C से बंद कर सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो, वैसे ही यहाँ पर हमने जैसे नेट बायोस में किया ना, पोर्ट नंबर 19 यूडीपी के, पोर्ट नंबर 161 एंड पोर्ट नंबर 17 एंड पोर्ट नंबर 135 जो कि आरपीसी रन करता है, पोर्ट नंबर 19 पे 4 जेन यूज रन करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर पोर्ट नंबर 161 पे जो रन करता है SNMP वर्जन 2 रन होता है यहाँ पर 161 में। एंड 17 में यहाँ पर QOTD रन होता है। देन आप उसके बाद यहाँ पर 1900 पोर्ट नंबर जो होता है, 1900 पोर्ट नंबर, वहां पर SSDP रन कर होता है, उसमें भी यूज कर सकते हो। पोर्ट नंबर 69 TFT, इसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने सारे पोर्ट बता दिया। एक 389 करके होता है, 389 CLDAP, ठीक है, CLDAP पोर्ट नंबर 389, उस पे भी सेम अटैक कर सकते हो। ये सारे पोर्ट्स हैं जहां पर ये सारी चीजें
की जा सकती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और भी है। नेट बायस तो मैंने बता दिया, नेट बायस 137, नेट बायस जो है यहाँ पर 137, 138, 139 ये सारे पोर्ट्स में रन होता है। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो टाइम प्रोटो मैनेज करता है यहाँ पर 123 पोर्ट नंबर यूज करता है, उसमें भी किया जा सकता है। एंड QNP प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं हम लोग ना, वो 26,000 पोर्ट नंबर यूज करता है। यूडीपी का VoIP वॉइस ओवर आईपी प्रोटोकॉल जो है 5060 यूज करता है। इन सभी पोर्ट में जितने भी मैंने बताया है ये सभी आपको साइड में लिस्ट दिख जाएगी, ये सारी आप देख सकते हो। इन सभी में ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो इन सभी में आप ये परफॉर्म करके प्रैक्टिकल कर सकते। आप ये सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म तो कर दोगे, लेकिन परफॉर्म करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके मशीन में ये सारी चीजें ओपन, ये पोर्ट्स ओपन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनटीपी चेक करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनटीपी चेक करता हूँ जो कि विंडोज का टाइम मैनेजमेंट वाला प्रोटोकॉल है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, nmap की कमांड रन करनी है आपको सारे पोर्ट चेक करने के लिए। nmap जो कि बेसिक कमांड है पूरी, हाइफन पोर्ट नंबर डालना है। जैसे मैंने कहा कि एनटीपी जो है पोर्ट नंबर 123 यूज लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ना सिंपली यूडीपी स्मॉल एस कैपिटल यू यूडीपी स्कैनिंग करनी है, क्योंकि ये यूडीपी का पोर्ट है। आपको टीसीपी में हो सकता है ओपन ना दिखे, तो स्मॉल एस कैपिटल यू करके आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूडीपी के पोर्ट्स टीसीपी में कई बार नहीं दिखाते हैं ओपन। उसके बाद आईपी एड्रेस डालना है। जैसे मेरा टारगेट है 10.10.19, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, एनटीपी ओपन है, ठीक है। एनडीपी ओपन दिखा रहा है आपको, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यूडीपी का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एस कैपिटल यू हटा दूं तो ये इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो टीसीपी या सिंग स्कैन यूज करता है nmap, तो वहां पर आपको क्लोज दिखाएगा, क्लोज दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि टीसीपी के हिसाब से उसने स्कैन किया है। यहाँ पर अगर हम यूडीपी के हिसाब से यहाँ पर स्कैन करते हैं तो आपको ये बेसिकली ओपन दिखेगा, नहीं तो ये ऑफ दिखेगा, ठीक है, क्लोज दिखेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद अगर यही अटैक हमने जो अभी किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं 123 कर दूं तो भी होगा, क्योंकि पोर्ट ओपन है। 123 अगर मैं कर दूं तो ये अटैक वहां पर भी होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई रिप्लाई आपको नहीं दिखेगा, ये पहले वार्निंग दे रहा है आपको चेक करना पड़ेगा बेसिकली उस मशीन पे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और आ रहे हैं पैकेट्स, आने दिख रहे हैं, तो ये पैकेट्स आ रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे आप यहाँ पर पता कर सकते हो बेसिकली कि कौन से पोर्ट ओपन है एंड किसको। अभी देखो मेरा कर्सर देखो, अब मुझे जाना होगा काली पे एंड इसको बंद करना होगा, ठीक है। तो जो भी पोर्ट ओपन है आप सारे VoIP चेक करना है आपको। तो सिंपली यहाँ पर 123 किया था, यूडीपी मोड पे स्विच कर देना। VoIP जो है यूडीपी यूज करता है यहाँ पर, तो 5060 पोर्ट नंबर एंटर प्रेस करोगे, क्या बोल रहा है, SIP, ठीक है, क्लोज है। यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो सिंपल है। तो आपको जो पोर्ट ओपन है उसी में आप कर सकते हो टेस्टिंग, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें पैकेट भेजने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा। सो आई होप वॉरियर्स आप सभी को ये सारा प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। एंड थ्योरी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि मुझे लगा कि थ्योरी इसमें ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करते करते समय बता सकते हैं। एंड बाकी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि विंडोज़ में यूज़ करके, अगर आपके पास लिनक्स नहीं है आप विंडोज़ में यूज़ करके सिंपली डॉस अटैक के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम सिंपली बात कर लेते हैं इनके प्रिवेंशन की। इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इनका बचाव क्या है, अगर डॉस अटैक कोई करता है तो इनका बचाव क्या है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर हम अटैक कर रहे थे ज़्यादा विंडोज़ 11 पे, वहाँ पर देख लेते हैं। तो डॉस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक टूल आता है जिसको हम कहते हैं एंटी डॉस गार्डियन। बेसिकली ये क्या करता है, आपके सारे जो आईपी एड्रेसेस आते हैं डॉस अटैक जिनसे किया जाता है, वो आपको यहाँ पर सारे दिखा देता है। एंड आप उसको यहाँ पर डेफिनेटली ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी आईपी आपको लग रहा है ये आपकी नहीं है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक। तो यहाँ पर जिस टूल की बात मैं कर रहा हूँ ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। एंटी डीडोस गार्डियन 5.0 इज इनेबल,
यहाँ पर आपको दिख सकता है, देख सकते हो। एंड यहाँ पर लोकली जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं वो आपको दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये काम करता है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैं जाऊंगा अपने दूसरे मशीन्स पे। तो सिंपली यहाँ पर विंडोज के भी डॉस अटैक टूल आते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है LOIC एंड HOIC नाम के आते हैं। तो मैं विंडोज 11 पे मैंने प्रोटेक्शन यूज कर रखा है, ठीक है, डॉस अटैक प्रोटेक्शन यूज कर रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली उस टूल का मैं सर्वर दूसरी मशीन है, यहाँ पर उस टूल का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन ब्लर कर दूंगा थोड़ी सी फॉर द सिक्योरिटी रीजन। एंड यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा LOIC को। देन यहाँ पर सिंपली ये ऐसे दिखता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अभी अच्छे से। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे दिखता है, आप इजीली इसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं सिंपली आईपी एड्रेस सेट करता हूँ 10.10.10.11, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस लिखा, देन यहाँ पर UDP, देन यहाँ पर इसको मैं 5 कर दूंगा एंड स्पीड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये स्पीड। एंड इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है, लॉक ऑन, ठीक है, इस पे लॉक कर दिया मैंने। यहाँ पर लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर ये भी डॉस अटैक का टूल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इम्मा पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका इम्मा चार्जिंग में लेजर जो भी है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने उसको वहाँ पर क्लिक कर दिया एंड उसने स्टार्ट कर दिया अपना काम। अब मैं यहाँ पर सेम दूसरे मशीन पे जाऊँगा, दूसरी मशीन जो है मेरी उस पे जाऊँगा एंड सेम काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ना जो डिटेक्शन है मैंने ऑन रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एंटी गार्जियन डिटेक्शन जो मैंने ऑन रखा है। सेम चीज मैं दूसरे मशीन पे जाऊंगा, वहां पे करना है मुझे दूसरी मशीन को ऑन करके। सो यहाँ पर ये वाली मशीन पे भी मैं सेम आईपी एड्रेस सेट करूंगा विंडोज 11 का 10.10.11, लॉक कर दूंगा इस पे। एंड यहाँ पर मैं UDP एंड 5 सेम करूंगा, ठीक है। एंड UDP 5 सेम, यहाँ पर UDP जो मैंने UDP के 5 पैकेट्स यहाँ पर भेजे थे, वही इम्मा चेज मा फ्लूडिंग जो भी है वो मैंने क्लिक कर दिया वहां पर। अब हम मूव करते हैं अपने विंडोज 11 में, ठीक है। अब मैंने मूव किया यहाँ पर विंडोज 11 में एंड आप देख सकते हो इसने विंडोज 19 वाले मशीन को रेड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो उस मशीन को उसने रेड कर दिया जहां से डॉस अटैक आ रहा है। अब थोड़ी देर में देखना एक और मशीन रेड हो जाएगी जो कि आपकी 22 है, ये वाली आईपी एड्रेस। थोड़ी देर में डिटेक्ट करेगा, ज्यादा पैकेट्स आ गए तो वो ब्लॉक कर देगा, उसको रेड शो कर देगा। अगर हम यहाँ पर किसी भी पैकेट के ऊपर जैसे विंडोज दिखा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आईपी एड्रेस से पैकेट आ रहे हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हो नंबर ऑफ पैकेट दिखा रहा है, यहाँ पर कितने फास्टली आ रहे हैं, दिख रहा है, पैकेट दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन दिख रहा है ब्लॉक आईपी एड्रेस, आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो एंड लिसनिंग भी स्टॉप कर सकते हो, मतलब लिसनिंग भी नहीं होगी यहाँ पर सिंपली। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें ब्लॉक हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर ये बेसिकली पैकेट फिर भेज नहीं पाएगा वहां पर, ठीक है, पैकेट नहीं भेज पाएगा तो डॉस अटैक काहे का होगा, ठीक है। तो सिंपली आप ये प्रिवेंशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक आईपी कर दूं, आईपी नहीं आएगी, पैकेट्स रुक गए। अब मैंने किसका किया था अभी 22 वाले का, एज इट इज मैं 90 वाले का देखता हूँ, बहुत हाईली आ रहे हैं, ब्लॉक आईपी कर देता हूँ। स्टॉप लिसनिंग ब्लॉक आईपी, आई थिंक सो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, ब्लॉक कर दिया उसने, थोड़ा रिस्पॉन्स लेट लिया बस उसने ब्लॉक कर दिया। रीचेक करते हैं एक बार, क्योंकि आई थिंक सो अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो है।
ठीक है। मेरी मशीन यहाँ पर बहुत डाउन हो गई है, बाकी आप लोग चेक करके देख सकते हो। मैं इसको जल्दी से बंद कर देता हूँ, स्टॉप फ्लोडिंग, एंड एज इट इज इसको स्टॉप फ्लोडिंग। ठीक है, दोनों फ्लोडिंग मैंने ऑफ कर दी है, एंड एज इट इज सिस्टम को मैंने वहाँ से टूल को हटा दिया, एंड ये यहाँ से पैकेट भी रुक चुका है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने वहाँ से बंद किया, अब ये रिस्पॉन्स कर रहा है प्रॉपरली ब्लॉक आईपी पे। ठीक है, जो भी है, तो इसको आप यूज कर सकते हो, एंटी डॉस गार्डियन। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आपके हार्डवेयर अटैक हार्डवेयर के लिए आते हैं। मैं सारी की फोटोज लगा दूंगा। हार्डवेयर में बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि आप अपने नेटवर्क पे लगा सकते हो। बेसिकली डॉस अटैक जो है ज्यादातर नेटवर्क से ही आते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए आप उन सारी चीजों को लगा सकते हो। तो मैं नाम उनका बता देता हूँ क्या क्या है प्रिवेंशन में। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी डॉस अटैक प्रिवेंशन होते हैं वो मैं सबकी फोटो तो लगा दूंगा, बेसिकली नाम भी बता देता हूँ। डीडॉस प्रोटेक्टर आता है, 810 थंडर टीपीएस आता है, एंड टेराबाइट डॉस प्रोटेक्शन आता है, सिस्टम डीपीएस जिसको कहते हैं हम लोग। तो मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पर जो आपको डॉस से प्रोटेक्ट कर सकती है। एंड अभी भी इतने लेवल पे डॉस अटैक होता नहीं है, ठीक है, बट पता होना चाहिए आपको कि कैसा होता है, क्या होता है। तो ये सारे डॉस अटैक जो है, जो डॉस अटैक प्रिवेंशन जो है, ये मैं इनके बारे में बता दूंगा। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इनका, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सो आई होप आप सभी को प्रिवेंशन एंड ये सारे अटैक्स के बारे में समझ में आया होगा, इनका प्रिवेंशन क्या है वो भी समझ में आया होगा। सो अगर आपको यहाँ पर एडवांस कोर्स करना है एथिकल हैकिंग का, तो उसके लिए भी हमने नया कोर्स लॉन्च किया है। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमने इस कोर्स में बेसिकली सारा एडवांस चीजें देने की कोशिश की है। एआई बेस्ड जो भी लेटेस्ट चीजें हैं, सारी चीजें, एडवांस लैब मिलेगा आपको जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मिलेगी, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।